रावलपिंडी वहां और साथ ही साथ लाहौर में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक तो आप सुन सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है नूर खान बेस पर विमान ऊपर से गुजरा है और वहां धमाका हुआ है। एक शख्स की आवाज एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, क्या कह रहा है वो आप साफ सुन लीजिए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। नूर खान बेस पर अटैक हुआ है, एक विमान गुजरा है, ऊपर से एक जहाज गुजरा है और नूर खान बेस बिल्कुल ठीक मेरे घर के सामने। ये वो शख्स बोल रहा है, उसको आप साफ सुन सकते हैं। एक साथ धमाके हुए हैं लाहौर में, उसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल और नूर खान बेस। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है जिसके बारे में ये शख्स आप उसको सुन सकते हैं एक बार फिर से। जोरदार धमाकों से दहल उठा है पाकिस्तान, अलग अलग शहरों में जोरदार धमाके हुए हैं एक के बाद एक। पहले इस्लामाबाद, उसके अलावा नूर खान बेस रावलपिंडी के जिक्र कर रहा है वो, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है। उसके अलावा लाहौर में भी ये जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। एक बार फिर इस शख्स की आवाज सुनाते हैं, क्या कह रहा है वो जरा सुन लीजिए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। घबराहट आप इस शख्स की आवाज में सुन सकते हैं, किसी से कह रहा है, फोन पर शायद बात कर रहा है। घर के सामने नूर खान बेस पर अटैक हुआ है, ऊपर से जहाज गुजरा है और धमाका हुआ है जोरदार। और ना सिर्फ यहां बल्कि इस्लामाबाद कुछ ही दूरी पर कैपिटल है पाकिस्तान की, साथ ही साथ लाहौर में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। यानी भारत ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा लगातार। भारत की तरफ से कहा गया कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से पहल होगी तो उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। और ये अब ये भी कहा गया साथ साथ कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। जो कुछ पहलगाम में हुआ था उसका बदला भारत ने लिया और कहा कि अब हमारी तरफ से एस्केलेशन नहीं होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई नापाक इरादे के साथ हिमाकत करता तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। वो जवाब देने का सिलसिला लगातार है, लेकिन पाकिस्तान भी लगातार पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हमले की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है। 26 अलग अलग जो शहर हैं भारत के, वहां पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन उनके इरादों को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब जो जानकारी मिल रही है वो एक शख्स को हमने आपको उसकी आवाज सुनवा रहे लगातार, वो ये कह रहा है कि नूर खान बेस यानी रावलपिंडी में पाकिस्तान एयरफोर्स का ये बेस है जहां पर धमाका हुआ। एक ऊपर से जहाज गुजरा है, वो कह रहा है मेरे घर के सामने जहाज गुजरा है ऊपर से और अटैक हुआ है। पीएफ यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये बेस है नूर खान बेस जहां पर अटैक हुआ है, वो ये साफ कह रहा है। 3:44 हो रहे हैं, अभी आपको बता दें सुबह के 3:44 हुए और जो बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। एक शख्स की आवाज हम आपको सुनवा रहे हैं, वो साफ ये कह रहा है कि अटैक हुआ है, नूर खान बेस पर अटैक हुआ है, ऊपर से एक जहाज गुजरा है, वो ये कह रहा है। और ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद बिल्कुल साथ ही कैपिटल है इस शहर के एकदम साथ इस्लामाबाद, वहां पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई। उसके अलावा जो बड़ा पुराना शहर लाहौर है वहां पर भी जोरदार धमाके हुए। तो एक के बाद एक तीनों शहरों में पाकिस्तान के धमाकों से दहल उठा है पाकिस्तान। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि एक के बाद एक धमाके हुए हैं और एक शख्स को हम एक बार फिर उसकी आवाज आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा क्या कह रहा है। नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक तो खौफ डर आप उसकी शख्स की आवाज में सुन सकते हैं, कांपती हुई आवाज में वो बताना चाह रहा है भाईजान अटैक हुआ है, नूर खान बेस पर अटैक हुआ है, एक जहाज अभी अभी ऊपर से गुजरा है। और न सिर्फ रावलपिंडी जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये बेस है,
उसके बिल्कुल ठीक साथ सटा हुआ शहर है, कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। उसके अलावा लाहौर में भी। तो भारत ने यह कहा था कि हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ जुर्रत करता है तो उसको उसके जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया था। सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने बात कही थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ये बात कही थी, और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो हुज्जतें हैं वो की जा रही हैं, और एक के बाद एक ड्रोन के जरिए अलग अलग शहरों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और पूरी भारतीय सेना जोर शोर से जवाब दे रही है, माकूल जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेस्तनाबूद हुआ है पाकिस्तान, और काफी ज्यादा हरकत कर रहा है। उसे करारा जवाब भी मिल रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया जिससे वो सदमे में आ गया है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा से भारत में कई चाइनीज मिसाइलें छोड़ी, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें भेद दिया। पाकिस्तान के हमले पूरी तरीके से फेल चले गए और उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का चाइनीज माल फेल। पाकिस्तानी मिसाइलें हवा में राख। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पस्त। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से ऐसा एक्शन हुआ जिसकी कल्पना वहां की सेना और हुक्मरानों तक ने नहीं की होगी। पाकिस्तान के आतंक के गढ़ों को एक के बाद एक नस्तनाबूद कर दिया गया। भारत ने आतंक के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान और पीओके में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने सोचा था हर बार की तरह वो घुसपैठ करवाकर प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेगा, लेकिन इस बार भारतीय सेना के पलटवार ने उसे हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को मिसाइल हमले में टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के सरहदी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की एक गलती उस पर भारी पड़ गई। उसका चाइनीज सामान भी काम नहीं आया। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सारी योजना पर पानी फेर देगा। पाकिस्तान को जिन मिसाइलों पर भरोसा था, भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही राख कर दिया। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले की चेष्टा की। गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने ऐसा दुस्साहस किया जो उसकी फितरत में शुमार है। उसने पंजाब के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने होशियारपुर में मिसाइल तो दागी, लेकिन वो मिसाइल नहीं, पटाखा निकली। भारतीय एयर डिफेंस ने चाइनीज PL-15 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। मिसाइल नष्ट होकर खेतों में जा गिरी। मिसाइल के गिरने से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पंजाब के बठिंडा पर भी मिसाइल ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय सेना ने मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। तुंगबली में स्थानीय नागरिकों ने सेना को सूचना दी। बाद में जवानों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पठानकोट में आकाश मिसाइल ने JF-17 को मार गिराया। पठानकोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां भी नष्ट किए गए मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से सुबह के वक्त ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में हवाई हमले करने की कोशिश की,
जैसलमेर में जिंदा बम भी मिला है। स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं जो जिन्होंने देखा। आप बताएं सर, ये आपने देखा? हाँ जी, मैंने देखा है, खिरते ने जरूर देखा है। गिरते हुए देखा आपने? हाँ, गिरते हुए देखा, जरूर कितने देखा। बजे की बात है? 8:30 बजे की बात। 8:30 बजे? हाँ जी, गिरते देखे 8:30 बजे और धमाका खिरते देखे પછી मैं दौड़ कमरे में बढ़ गया। तो ये फट गया या अभी जिंदा है? आज फेटा हटा तो नहीं है, यूं नॉलेज कहीं नहीं सर। फटा नहीं है, वैसा गिरा हुआ? जैसा गिर गया। कैसे दिखा? आसमान में रोशनी? आसमान से बहुत तार दिख रहे थे और बम छूट रहा था। और हमने देखा कि बहुत फायरिंग हो गई ऊपर। तो हमने घरों के अंदर घुस गए। नीचे जिस वक्त नीचे गिरा था, कैसे गिरा था? कैसे मतलब रोशनी ऐसे सन्नाट करते नीचे गिर गया। फिर हमने देखा तो बम गिरा रहे ऊपर से। अच्छा, ये एक ही गिरा और भी नहीं, और गिरा है। और भी है सर, अब आसपास में और भी है। वह किस साइड से आ रहा था? किस साइड से? ऊपर से आया? ऊपर से आया, उस साइड से आया। अच्छा, हाँ। कैसे दिख रहा था? कैसे ये चंगारी निकली, उसके पीछे निकल रही थी और फिर सीधा यहाँ गिरा? हाँ, यहाँ गिरा। उस जगह गाड़ी खड़ी थी। हाँ। ये वाली। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ। तो फिर कोई नीचे गिरे, धमाका तो नहीं हुआ? नहीं, धमाका नहीं हुआ। हम ये 9 बजे के आसपास ये देखिए कि तस्वीर के अंदर ये वो बॉम्ब है। ये काफी अंदर धसा हुआ, मिट्टी के अंदर तो धसा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा यहाँ से नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान के बर्बाद ड्रोन के टुकड़े सुबह भारतीय वायुसेना ने बरामद कर लिए। सुबह 4:30 बजे के करीब भी पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई, लेकिन सेना की मुस्तैदी के सामने दुश्मन की सारी साजिश धरी। हालांकि इस बारे में बहुत स्पष्ट अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है और चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए ये धमाकों की आवाज़ का सुनना इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ये कई तरह के सवाल खड़े करता है और जानकारी आप तक और जो ताज़ा अपडेट सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी तक जो घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें इससे पहले पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की दरमियानी रात को 8 मई की रात को राजस्थान में 5 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया था। ड्रोन अटैक के बाद बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया। हिंदुस्तान में श्रीगंगानगर में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया था और बॉर्डर वाले इलाकों में जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलौदी के साथ ही जोधपुर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा गया। और इस पूरे मामले पर अब ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान के लाहौर और पाकिस्तान के रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। पाकिस्तान के 3 प्रमुख जगहों से धमाकों की आवाज़ की खबर सामने आई है जिसमें लाहौर में, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इस वक्त ये बड़ी खबर है और अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी सामने आई जिस पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है और अभी सूर्य की पहली किरण के साथ कुछ और स्थिति स्पष्ट होगी जब वहाँ की तस्वीरें संभवतः सामने आएँ कि वहाँ क्या हुआ, किन हालातों में हुआ, ये सभी जानकारी उसके साथ ही और स्पष्ट हो पाएगी। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार सिर्फ धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। लाहौर में, पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार ये धमाके किस तरह के थे, क्या इंटेंसिटी इनकी थी, हालांकि इस बारे में और डिटेल अभी ज़्यादा सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार ये धमाकों की आवाज़ सुने जाने की बात सामने ज़रूर आई है। ये बताया गया कि ये धमाके काफ़ी ज़ोरदार थे और इसका भारी और गंभीर असर भी हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से बताया गया कि ये ज़ोरदार धमाके थे, अब किस चीज़ का ये धमाका था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा क्योंकि जब सूर्य की पहली किरण प्रस्फुटित होगी, सूर्य की पहली किरण निकलेगी तो उस वक्त जो तस्वीरें होंगी, जो हालात वहाँ के होंगे उसके बारे में जानकारी निश्चित रूप से सामने आएगी। लेकिन धमाकों की आवाज़ सुनी गई है पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ये धमाके की खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर अभी ताज़ा अपडेट्स जो सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है और रावलपिंडी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान की और साथ ही अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद, चूंकि इस्लामाबाद भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जगह है,
संदीप पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। संदीप, अभी कुछ ही देर पहले ये जानकारी मिली है कि जोरदार धमाके पाकिस्तान की 3 प्रमुख जगहों पर हुए, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान की। आका पाकिस्तान अपने ही मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आंतरिक व्यवस्थाएं जो हैं बेहद चरम पर फैल गई। अव्यवस्थाएं वहाँ पे फैली हुई हैं, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है, उसकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है लगातार अटैक करी, दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी है जो लगातार अटैक कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तनाव चरम पर है और साथ ही भारत के साथ भी लगातार तनाव बढ़ाता जा रहा है। जिस तरीके से शाम को उसने भारत पे अटैक किया था, उधर सुबह का समय हो रहा है, 4 बज रहे हैं, उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके देखे गए हैं, वो भी मुख्य शहरों में। जो पाकिस्तान के मुख्य शहर पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान और उसकी सरकार सेना को हिदायत दे रही थी, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है बलूचिस्तान। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्या से बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ। हालांकि इन धमाकों की वजह क्या हो सकती है, ये तो जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा वो इनपुट्स बाहर आएंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि धमाकों की असली वजह क्या है। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कई जगह धमाके देखे गए हैं, कई जगह धमाकों की आवाज़ आई है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अव्यवस्था का माहौल है, चारों तरफ से पाकिस्तान कई मोर्चों पे घिरा हुआ है। एक तरफ से वो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए भारत की सीमा पे बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके खुद के मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ से BLA है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो लगातार पाकिस्तान पे अटैक कर रही, उसके सेना पे अटैक कर रही, स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रही। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी पाकिस्तान की सेना से अपना बदला ले रही। कुछ समय पहले तहरीके तालिबान के कई लड़ाकों को पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया था और उसके 12 घंटे बाद ही तहरीके तालिबान ने बदला लिया और कई सैनिकों को पाकिस्तान के मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में धमाके हुए हैं। ये बड़ी चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए है। उसको सबक सीखना चाहिए कि उसे अपनी आतंक की फैक्ट्री बंद करनी होगी और अपनी आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। लेकिन संदीप, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये धमाके किस तरह के थे, और साथ ही ये वो जगह हैं, अगर रावलपिंडी की बात करें तो एक एयरबेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का एयरबेस यहाँ पर है। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। लाहौर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है सैन्य ठिकानों के लिहाज से। और जिस तरह की परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि वो सच्चाई है, क्या सच्चाई है इसके बारे में सुबह तक स्थिति स्पष्ट होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन रावलपिंडी में जो धमाके हुए, जो धमाके लाहौर में हुए, जो इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, इनकी इंटेंसिटी बहुत हैवी होने की बात कही जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जोरदार धमाके हुए थे। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, पाकिस्तान खुद आतंक की फैक्ट्री पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो दूसरे के लिए जाल बुन रहा है कहीं उसी पे तो भारी नहीं पड़ रहा है। इन धमाकों की वजह क्या है वो तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी 4 बजने वाला है। अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, उससे बड़ी मात्रा में जो एक तरीके से बारूद जो वहाँ से निकली है उसकी ज्वालाएँ देखी गई हैं। लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं वजह क्या है, लेकिन वजह कई हो सकती हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पे गोलाबारी कर रहा है जो उसकी पुरानी आदत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आंतरिक मोर्चों पे बुरी तरीके से घिरा हुआ है। BLA लगातार पाकिस्तान सेना को चुनौती दे रही है, उसकी सरकार को चुनौती दे रही है और लगातार हमले कर रही है, कई शहरों में कब्जा कर चुकी है। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी पाकिस्तान के सैनिकों पे लगातार अटैक कर रही है, वो कई बार आत्मघाती हमले भी कर चुका है। तो ऐसे में क्या है धमाकों की वजह, ये तो धीरे धीरे समय आने पे अपडेट्स मिलेंगी। जो अभी तक अपडेट्स हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं उनमें धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ये बड़ी अपडेट है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उसके सभी प्रमुख शहर इस समय असुरक्षित वहाँ की जनता महसूस कर रही है। निश्चित रूप से संदीप, और चूंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो हरकतें पाकिस्तान लगातार कर रहा है, और इस पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध चल रहे हैं, इससे भी क्या कोई कनेक्शन इसका हो सकता है, ये भी आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिन जगहों पर धमाके हुए वो जगह बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
जहां पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और साथ ही लाहौर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में, जहां पर इन तीनों ही शहरों में कई जगह एयरबेस हैं, कई जगह इनके मिलिट्री के सैन्य ठिकाने हैं, और उन सभी जगहों को अगर इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस इंटेंस धमाकों के बाद ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जानना कि ये किस तरह के धमाके थे। क्या ये पाकिस्तान के आंतरिक विषयों को लेकर जो अभी गतिरोध चल रहा है उससे जुड़ा हुआ ये कोई विषय है, या फिर ये किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई है। ये सभी विषय अभी हालांकि काल के गर्भ में अभी कुछ देर में स्थिति और स्पष्ट होगी। पाकिस्तान पर जिस तरह की परिस्थितियां बनती और संकट के बादल घिरे हुए हैं, ये धमाकों का होना उससे काफ़ी महत्वपूर्ण और रिलेवेंट भी लगता है। हालांकि रावलपिंडी हो, लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद, ये तीनों ही शहर पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से महत्व कितना रखते हैं, संदीप इस पर भी बात कीजिएगा कि ये सेना के मुख्यालय हों, सेना के महत्वपूर्ण दफ्तर हों या फिर एयरबेस हों, ये वो शहर हैं जहां पर इस तरह के भवन बने हुए हैं, इस तरह के केंद्र हैं, और प्रधानमंत्री का आवास हो, ये सभी जगह इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, अपडेट आ रही हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि नूर खान एयरबेस है, मुरीद और शोरकोट में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पे हमला हुआ। ये बड़ी अपडेट है। जो पाकिस्तानी एयरबेस हैं उन पे हमला किया गया है, ऐसा पाकिस्तान की जो सेना है उसका खुद दावा, यानी कि पाकिस्तान सेना ने कबूल कर लिया है कि उसके एयरबेस को टारगेट किया गया है। और साथ ही उसने भारत पे आरोप लगाया कि हमले भारत की तरफ से है। लेकिन भारत की सरकार या सेना तरफ से अभी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं कहा गया, ना कोई दावा किया गया है। ये पाकिस्तान की सेना ऐसा दावा कर रही है कि उसके 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। लेकिन ये कितना सच है ये तो धीरे धीरे अपडेट्स आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में भी माहिर है। हकीकत क्या है, अभी भारत की सेना ने कोई दावा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पे आरोप मढ़ा है कि उसने निशाना बनाया है, उसने मिसाइलें दागी हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे ही सुबह होगी नए अपडेट्स आएंगे और पता चलेगा कि पाकिस्तान में धमाकों की असली वजह क्या है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पे अटैक कर रहा था, उसके रिहायशी इलाकों पे अटैक कर रहा था। 400 ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद वो अपनी हरकत से बाजने भारत ने आपत्ति जताई और तनाव बढ़ाने का पूरा कारण इसमें पाकिस्तान है, क्योंकि जैसी स्थिति चल रही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की, तनाव लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है और भारत को मजबूर कर रहा है जवाब देने के लिए, कि जबकि भारत सरकार लगातार सेना अल्टीमेटम दे रही है कि कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में, जो कि बड़े शहर हैं, उनमें धमाके हुए हैं। जो वहाँ के एयरबेस हैं उन पे धमाके हुए हैं। इसको पाकिस्तान सेना ने कबूल कर लिया है। 3 एयरबेस पे बताए जा रहे हैं धमाके हैं। पाकिस्तान सेना कह रही है ये विस्फोट जो हैं भारत ने किए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये भारत की सेना खुद बताएगी। ये पाकिस्तान के आरोपों में कितना दम है। निश्चित रूप से अभी संदीप हम इसी बारे में जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, आप जानकारी जो सामने आ रही है, पंजाब प्रांत के रफीकी एयरबेस पर धमाके की बात सामने आई और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो धमाके हुए हैं उनकी जगह भी अब बताई जाने लगी है, सामने आने लगी जानकारी। पाकिस्तान के लाहौर में भी धमाके की जोरदार आवाज़ सुनी गई थी। अब से कुछ ही देर पहले ये धमाके हुए हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि खुद पाकिस्तानी सेना ने इसके बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें ये बताया गया कि उनके एयरबेस पर हमला हुआ है, उनके एयरबेस को टारगेट किया गया और हमला किया गया। ये हमला किस तरह का था, धमाके की इंटेंसिटी हालांकि काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है और ये घातक रहा है पाकिस्तान के एयरबेस पर जहां ये धमाके हुए हैं। चूँकि इससे पहले की जो परिस्थितियाँ अगर उन पर गौर किया जाए तो वो भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई थी, जिसके उकसावे की आप बात कर रहे थे, वो उकसावा ये भारत को दिया जा रहा था। हालांकि वो दावा ये भी कर रहे हैं कि भारत की तरफ से ये हमला किया गया, लेकिन भारत के तरफ से अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि भारत ने कोई अटैक किया है या कोई जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो हम आपको जानकारी ज़रूर दे रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का, रावलपिंडी पाकिस्तान का और पंजाब प्रांत पाकिस्तान का जो रफीकी एयरबेस है पंजाब प्रांत में, वहाँ पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। तो अब संदीप, अगर इसे रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान के जिन जगहों का जिक्र सामने आ रहा है, रफीकी एयरबेस हो या फिर जो एक और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है, ये वो जगह हैं जहां से ये पाकिस्तान की वायुसेना के फेफड़े कहे जा सकते हैं,
तो अगर इन एयरबेस पर इस तरह के धमाकों की खबर आ रही है तो एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की सेना के लिए है। कमर टूटने की स्थिति है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जहां एयरबेस हैं, ये पाकिस्तान के बेहद रणनीतिक सैन्य प्रतिष्ठान, अगर यहां पे हमला हो रहा है तो पाकिस्तान को अभी अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने कदम पीछे खींच लेना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है बॉर्डर पे, ये उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत उसे बार बार चेतावनी दे रहा है लेकिन अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया गया है उसके 3 एयर जो हैं एयर स्पेस हैं वहाँ पे धमाका हुआ है। जो इसमें सबसे बड़ी बात जो ताज़े अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है, यानी कि बड़ा धमाका है। जिस तरीके से वहाँ पे आग दिखाई दी है धमाके की, वो बड़ा क्षेत्र वहाँ पे दिख रहा है कि इसकी चपेट में आया है, तो ये बड़ा संकेत है। आखिर पाकिस्तान जो दावा कर रहा है भारत ने ये अटैक किया है, लेकिन भारतीय सेना या किसी भी सोर्स ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के बॉर्डर पे अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके रिहायशी इलाकों पे लगातार अटैक कर रहा था। कई ड्रोन्स आज भी उसने अटैक किए, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का हो, गुजरात के कुछ इलाके हों। तो पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकत थी उस तरीके से भारत का जवाब देना जायज़ बनता था। लेकिन अभी पाकिस्तान के इन हमलों पर या दावों पर भारत की तरफ से कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है हर चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये भारत ने अटैक किया है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। निश्चित रूप से। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में जिन जगहों का भी जिक्र आ रहा है संदीप सामने, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह कही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का नूर एयरबेस हो या फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं वहाँ धमाकों की बात जो कही जा रही है। नूर खान एयरबेस जो बहुत ही महत्वपूर्ण रावलपिंडी की वो जगह जहाँ से कि पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से कई बड़े जो धमाके या हमले किए जाते रहे, यहाँ से वायुसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एयरबेस है और पाकिस्तान की सेना के लिहाज से भी ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जगह है। चूँकि अब पाकिस्तान की इन जगहों पर धमाकों की बात सामने आई है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी क्षति होगा पाकिस्तान की सेना के लिए। और पाकिस्तान के उन जगहों पर जिन जगहों पर धमाके हुए हैं ये कोई रिहायशी इलाका नहीं था और ये जो पाकिस्तान की सेना के लिए लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये जगह है, जिसमें नूर खान एयरबेस है, रफ़ीकी एयरबेस है, मुरीद के शुरकोट में भी, पाकिस्तान के लाहौर में भी धमाकों की खबर सुनी गई थी और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, रावलपिंडी धमाकों की आवाज़ से दहल उठा है, ऐसी मिल रही है जानकारी। हालांकि ये किस तरह के धमाके हैं, क्या कोई जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, हालांकि इस बारे में कोई डिटेल अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा दावा किया जा रहा है वो ये कह रहा है कि ये भारत की तरफ से हमला किया गया है। और इससे पहले अब तक जो जानकारी सामने आई थी पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर के, भारत ने अब तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों का जवाब ही दिया है। अभी भारत की तरफ से किसी भी तरह के ओपन हमले की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि भारत लगातार कोशिश यही कर रहा है कि इस युद्ध की स्थिति को टाला जा सके, क्योंकि ये दोनों ही देशों के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए तो ये एक तरह से उसके अस्तित्व पर संकट ही हो जाएगा। लेकिन अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की जिन महत्वपूर्ण जगहों पर धमाके हुए हैं उसमें पाकिस्तान का लाहौर है, जहां जबरदस्त धमाका हुआ था, जोरदार आवाज़ धमाकों की सुनी गई थी। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी सामने आई है। और पाकिस्तान के जो रफ़ीकी एयरबेस है या नूर खान एयरबेस है, इसके साथ ही और जो पंजाब प्रांत का जो इलाका है जहाँ पर एक और एयरबेस जहाँ होने की बात कही जा रही है कि उसमें भी धमाके की खबर सामने आई है। पाकिस्तान की सेना के एयरबेस पर अगर धमाके हुए हैं तो वहाँ निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना के लिए कि बहुत ही ये गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि ये वो सैन्य ठिकाने हैं जहाँ से पाकिस्तान रणनीतिक मोर्चे पर अपने आप को मजबूती देता रहा है। और ये अगर जगह निशाने पर आई हैं, अगर इन जगहों पर धमाके हुए हैं तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति होगा। और ये जो रात है इसकी अब अगली जो सुबह होने वाली है, इस सुबह के पहली रोशनी जो सूरज की पहली किरण होगी उसके साथ कुछ और बातें एक्सपोज होंगी संदीप। लेकिन जिन बातों का इंतजार है, जिस तरह की ये अभी खबर सामने आई है, सुबह की पहली किरण के साथ और स्थिति स्पष्ट होगी इस बारे में कि क्या नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। अभी जो इनपुट्स आए हैं, जो पाकिस्तान के 3
अहम एयरबेस हैं उनमें धमाकों की आवाज़ आई है और धमाकों की आवाज़ जो है काफ़ी तीव्र और तेज़ सुनाई दी है। यानी कि पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। यदि उसके एयरबेस सुरक्षित नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान के क्या हालात होने वाले हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो कि अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और अपने देश को दांव पे लगा रहा है। ये एक तरीके से पाकिस्तान अपने देश को दांव पे लगा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है वो दावा कर रही है कि भारत ने ये हमला किया है और इस हमले में हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है। लेकिन भारत की तरफ से ऐसा अभी कोई भी इस हमले को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक तरफ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पे लगातार हमले किए और साथ ही बीएसएफ के हेड क्वार्टर को उसने निशाना बनाने का प्रयास किया है और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये एयरबेस पे हमला करना बड़ी जवाबी कार्रवाई को भी माना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार संघर्ष को युद्ध में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है और भारत बहुत ही संयमित तरीके से काम ले रहा है। वो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए सभी ड्रोनों को उसने मार गिराया है और हमले को नाकाम किया है, क्योंकि 2 दिन 48 घंटे से लगातार पाकिस्तान भारत पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके सैन्य प्रतिष्ठान हो या धर्म स्थल हो या फिर रिहायशी इलाके हों। पाकिस्तान बार बार ये ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसको लेकर तमाम देशों ने आपत्ति भी जताई पाकिस्तान पे कि तनाव को कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी कदम ऐसा नहीं उठ रहा है जिससे कि तनाव को कम किया जा सके। ये हाल तब है जब पाकिस्तान अपनी आंतरिक व्यवस्था में उलझा हुआ है। 2 मोर्चे पर उसे अंदर युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तहरीक तालिबान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और तीसरी तरफ वो बेवजह भारत के साथ झगड़ा मोल ले रहा है। तो पाकिस्तान कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि उसके लिए ये कितना मुश्किल वक्त आने वाला है अगर वो अपने कदम पीछे नहीं खींचता है, अपनी स्थितियां नहीं सुधारता है, अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं करता। जो आतंक को लेकर उसकी रणनीति है, आतंक का आका बना हुआ है, उसको लेकर बदलाव नहीं करता है तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो भारत को लेकर लगातार अटैक कर रहा है, उसके बॉर्डर पे अटैक कर रहा है, उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पे अटैक कर रहा है, तो जाहिर तौर पे है पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये उन्हीं खामियाजों की ही तरह है संदीप, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये उन्हीं खामियाजों में से एक है। एक परिणाम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई और ऐसे पहले जो रफ़ीकी एयरबेस है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाका हुआ। तो ये उसी तरह का कोई खामियाजा हो सकता है। हालांकि इस बारे में और स्थिति आने वाले वक्त में और स्पष्ट हो ही जाएगी, चूँकि इससे पहले जो कुछ हुआ बीती शाम पंजाब में, जिस तरह से कई जगह ड्रोन्स से हमला किया गया, कई जगह ड्रोन मार गिराए गए, वहाँ पर धमाके की और कुछ जगह आग फैलने की भी खबरें सामने आई थी, कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को चोटिल होने की बात सामने आई थी। तो ये सब जो कुकृत्य पाकिस्तान कर रहा है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान को उन खामियाजों को जो आप भुगतने की बात कह रहे थे उनमें से ये कुछ हो सकते हैं। हालांकि ये धमाके अभी सिर्फ 3 से 4 जगह के ही रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण 3 जगह हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, ये वो 3 प्रमुख शहर हैं जहां पर कि धमाके हुए हैं। और ये पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है। और खास करके वायुसेना की अगर बात करें तो वायुसेना जो खासकर भारत विरोधी जो गतिविधियों के लिए जगह इस्तेमाल की जाती हैं, संदीप हमने वो भी जिसका जिक्र अभी किया कि जो ड्रोन्स उड़ाए गए थे वो इन्हीं जगहों से, क्योंकि सबसे नज़दीक जो भारत की जिन जगहों पर हमले की कोशिश की गई थी वहाँ से सबसे नज़दीक ऐसे सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के। और वायुसेना के विशेषकर ड्रोन्स की लॉन्चिंग के लिए भी ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह, और इन्हीं जगहों पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। तो ये उन्हीं अंजाम में से एक हो सकता है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे संदीप। बिल्कुल, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार
भारत पे अटैक कर रहा था, यहाँ तक उसके सैन्य प्रतिष्ठान को लगातार टारगेट कर रहा था। कई एयरबेस को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों को बच्चों पे उसने मोटार्ट दागे हैं, एयर और ड्रोन दागे हैं। तो भारत ने तो स्थिति संभाल ली क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता था उसका एक्वास सिस्टम वायुसेना का, वो भी भारत ने कल ही ध्वस्त कर दिया था। ऐसे में भारत का अगर एयर स्ट्राइक करता है या कोई भी हवा से वार करता है तो उसको समझने और संभलने में पाकिस्तान के बस के बाहर की बात हो चुकी है। लिहाजा कई एक्सपर्ट जो हमारे लगातार चैनल पे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान के हर एक सैन्य प्रतिष्ठान भारत की जद में है, जब चाहेगा भारत उस पर अटैक कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान जैसा चाहेगा, जिस तरीके की उसकी हरकत होगी, उससे कई गुना रफ्तार में तीव्रता के साथ भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है। लेकिन भारतीय सेना लगातार संयम बरत रही थी, उसने अभी तक किसी नागरिक पे हमला नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की सेना लगातार सीमा पर, जो सीमावर्ती गांव हैं, रिहायशी इलाकों में भारत के नागरिकों पे अटैक कर रही है। कई नागरिक घायल भी हुए हैं, लेकिन भारत का और भारत की सेना का सीधा टारगेट आतंकी हैं, जो कि पहले दिन से ही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जहां भी आतंकी होंगे, जिस इलाके में होंगे, जिस जमीन पे होंगे, उनको मार गिराया जाएगा। भारत का सिर्फ एक ही मकसद है, आतंकियों का सफाया। इसके अलावा पाकिस्तान जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यदि पाकिस्तान इस संघर्ष को युद्ध में तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बात साफ है कि आर्थिक तंगी हाल में जूझ रहा पाकिस्तान अपने लिए नई मुसीबतें खड़ा कर रहा है। भारत से बैर लेकर उसके लिए ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी। निश्चित रूप से, और ये भूल की जो सज़ा है उसे भुगतनी पड़ भी रही है। और पाकिस्तान के चकलाला के एयरबेस के पास भी धमाकों की खबर सुनी गई है और मिल रही जानकारी के अनुसार चकलाला कैंट के पास धमाका हुआ है जो रावलपिंडी में स्थित है। और ये वो 3 शहर, संदीप, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये वो 3 शहर हैं जो पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना के कुछ दफ्तर, एयरबेस और उसके साथ ही पॉलिटिशियंस के जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं उनके आवास यहाँ आसपास हैं। और इन जगहों के आसपास यदि कहीं धमाका होता है तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी एक ये हानि होगी, बहुत ही बड़ी क्षति होगी। हालांकि ये एग्जैक्ट कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान पाकिस्तान को इससे हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जगह पर ये बताया गया कि एयरबेस पर ही धमाका हुआ है, जबकि कुछ जगह ये बताया जा रहा है कि एयरबेस के आसपास की जगह पर धमाका हुआ है। तो ये हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, या यूं कहें कि अब से कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी सामने आ जाए कि ये कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में जिस तरह की जगह ये बताई जा रही हैं, चाहे वो चकलाला कैंट हो या नूर एयरबेस हो, रफ़ीकी एयरबेस हो, ये वो जगह हैं जहां से पाकिस्तान अपने भारत के खिलाफ जो भी ऑपरेशंस अगर उन्हें करने हैं, और मसलन की अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक ये मोर्चा पाकिस्तान का कहा जा सकता है, जिसे ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर धमाके की खबर सामने आई है तो ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के रफ़ीकी एयरबेस के पास भी धमाके की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा ये बात स्वीकार कर ली गई है कि धमाकों पर ये बात कही गई है कि जानकारी ये मिली है कि हमला किया गया है और भारत की तरफ से हमला किया गया, ऐसी बातें पाकिस्तान की सेना की तरफ से कही गई, जबकि भारत में अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, क्योंकि भारत ने अभी तक युद्ध के लिए या युद्ध में जाने की किसी भी बात को लेकर के स्पष्ट बात नहीं की है, क्योंकि भारत सिर्फ अब तक पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे उन नापाक हरकतों, नापाक कदमों का वो सिर्फ एक प्रतिकार करता रहा है, उसका जवाब अभी तक भारत ने खुल करके नहीं दिया है। लेकिन जो कि मीटिंग्स चल रही हैं संदीप, और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है जिसके बारे में हम आपसे कुछ ही देर पहले बात कर भी रहे थे, तो भारत भी बहुत जल्द प्रतिकार करेगा और करारा प्रहार करेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने पूरी तरह से मजबूर किया है भारत को। देखिए, पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, और जिस हिसाब से पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पे तनाव बनाए हुए है, उस लिहाज से स्वाभाविक तौर पर भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को होता है, हर देश को होता है। तमाम विदेश राजनीतिकों ने भी कहा कि भारत को अपनी रक्षा का अधिकार है, यानी कि अगर कहीं से भी कोई भी ज़मीन आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है और संबंधित देश पे अटैक करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उस देश की ये जिम्मेदारी है कि अपने खिलाफ होने वाले हमले को रोके, वो
उसका स्वरूप कैसा भी हो सकता है। तो भारत ने साफ कह दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, आतंकी कहीं भी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान का ये रणनीति है कि आतंक को आगे करके ही वो युद्ध लड़ता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी और इसे पाकिस्तान दशकों तक याद रखेगा। ये एयरबेस पे जो धमाके हुए हैं इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से उथल पुथल की चपेट में है, आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ है और भारत के साथ भी तनाव अपना बरकरार रखे है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है कि ऐसा पाकिस्तान के साथ पहले नहीं हुआ होगा जैसा कि अब होने वाला है, क्योंकि वो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो। क्योंकि पाकिस्तान की सेना हो या सरकार हो, दोनों ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पूरा विश्व समुदाय नाराज है। और भारत की रणनीति रही है कि पाकिस्तान के जो रवैया है उसको विश्व के नेताओं को बताया जाए, उन्हें भरोसे में लिया जाए कि पाकिस्तान क्या करतूत कर रहा है, अपने आप कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और कैसे आम नागरिकों को वो टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से किनारा उसका हो चुका है और भारत सरकार सीधा उसका एक ही टारगेट है कि आतंक का सफाया। यदि सैन्य एयरबेस पे भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है तो ये भारत को अधिकार है कि अगर पाकिस्तान सेना उस पर आक्रमण करने की सोच कर रही, रणनीति बना रही, तो उसको पहले ध्वस्त किया जाए। या पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ हेडक्वार्टर पे हमला की कोशिश की, भारत के एयर बेस पे हमले की कोशिश की है। तो ऐसे में भारत का स्वाभाविक पलटवार होना लाजमी है। संदीप, 300 से 400 ड्रोन छोड़े गए थे भारत के खिलाफ, भारत के उन शहरों के जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। ये फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट में हमला किया गया था। आर्मी के डिफेंस सिस्टम में घुसने की कोशिश की गई थी और हालांकि भारत का जो रिटेलिएट करने का तरीका वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ये तरीके से किया जाने वाला काम है। भारत उस तरह के हमलों को न सिर्फ रोकता है बल्कि आगे दोबारा हमले ना हो इसके लिए भी भारत उस बात को सुनिश्चित करता है। तो ये वो जगह हैं संदीप, अभी अब जो हम बात कर भी रहे थे, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां से भारत के खिलाफ इस भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा। ये 300-400 ड्रोन उड़ाने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए और अच्छा खासा उन्हें सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम्स कहीं ऐसे रिहायशी इलाकों में तो नहीं लगेंगे, अब वो ऐसे ही पाकिस्तान के एयरबेस या किसी वायुसेना के सैन्य ठिकानों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं भारत के खिलाफ। और वो जो हमले भारत के खिलाफ किए गए थे ड्रोन से, उन्हें भारत ने 100% हमले को नाकाम किया, लेकिन उससे भी फिर भी नुकसान भारत में हुआ कुछ जगह पर, जहां कुछ रिहायशी इलाकों में वो ड्रोन्स के मलबे गिरे। जो थोड़ी बहुत जो परेशानी वहां पर लोगों को हुई वो भी भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत अपने नागरिकों के साथ प्यार करता है। पाकिस्तान के नागरिकों की तरह वो अपने नागरिकों को भेड़ बकरी नहीं समझता। जैसे कि भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उन्होंने प्लेन में जो लोगों के आवागमन के लिए प्लेन इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें वो ऐसे युद्ध के हालात में जो हालात बने हुए हैं उसमें वो अगर फ्लाई कर रहा है तो ये निश्चित रूप से अपने लोगों के खिलाफ एक तरह से वो उन्हें भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे शेर का शिकार करने के लिए पहले के लोग किया करते थे। लेकिन ये जो अभी धमाकों की खबर सुनी गई है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा ये नुकसान हो सकता है। और हमने इससे पहले भी देखा था पाकिस्तान की संसद में रोते बिलखते सांसदों को। ये मुझे लगता है कि कल अगर सभा बुलाई गई संदीप, तो रोते बिलखते मुझे लगता है और ज़्यादा ये परेशान हैरान नजर आएंगे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के, जो संसद में खड़े होकर उल जलूल बयान दिया करते थे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा समय है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार हो, सेना हो और चाहे उसके नेता हो, एकजुट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने युद्ध तो अपने ऊपर थोप ही लिया है, संघर्ष थोप ही लिया है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, लेकिन उसके लिए किसी की एक मत राय भी नहीं है। पाकिस्तान के नेता हैं वो आर्मी के अंडर प्रेशर में रहते हैं। आर्मी पाकिस्तान की जो आंतरिक समस्या थी, महंगाई थी, तमाम आंतरिक दिक्कतें, उससे ध्यान भटकाने के लिए उसने भारत के साथ तनाव बढ़ाया और लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर बात करें भारत इस समय पाकिस्तान की रणनीति की, क्षमा कीजिएगा, तो पाकिस्तान इस समय जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की
कैपेसिटी है वो कमज़ोर पड़ चुकी है, क्योंकि 48 घंटे के युद्ध, जो 48 घंटे में भारत का जो पलटवार रहा है उससे पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसका दम निकल चुका है। उसके कई जो एयरक्राफ्ट थे उनको गिरा दिया गया है, साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा वायुसेना के लिए, जो पाकिस्तान की वायुसेना है उसके लिए बेहद अहम जो अक्वास सिस्टम था, यानी कि एयर वार्निंग सिस्टम था, उसको भी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान की वायुसेना जो है रीढ़ विहीन हो गई है, लिहाजा ना वो भारत के अटैक को पहले से पहचान पाएगी, ना उसे रोक पाएगी, साथ ही ना वो इस स्थिति में है कि फाइटर के जरिए वो दोबारा भारत की तरफ देखे। आप देख सकते होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के अगले दिन अपने फाइटर का प्रयोग किया था, जो उसके पास सबसे आधुनिक विमान थे, उसके बाद जब फाइटर उसके मारे गए और उसका एयर डिफेंस सिस्टम और एक्वास सिस्टम को ध्वस्त किया गया, तब से उसने अपने फाइटर्स भारत की ओर रुख नहीं किए, सिर्फ ड्रोन के जरिए लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारे एक्सपर्ट का मानना है, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की वायु प्रणाली जो सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना में घबराहट है, वो एक्शन लेने में कतरा रही है, लिहाजा वो टर्की से आया, चीन से आया ड्रोन का सहारा ले रही है। तो इस दौरान जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के हर जवाब का माकूल उत्तर दे रहा है। ड्रोन जितने थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि ये पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो जिस तरीके से दावा कर रहा है पाकिस्तान के उसके 3 एयरबेस पे मिसाइल से हमला किया गया है, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि ये भारत का जवाब भी हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ये बिल्कुल। और जो कि कुछ जो हमारे दर्शक देर से जुड़े संदीप, उनके लिए एक बार फिर से अपडेट ये दे दें कि पाकिस्तान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई और पाकिस्तान में अब से कुछ ही देर पहले रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद जैसी जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ, जबकि मुरीद के और शोरकोट एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है। लाहौर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। पाकिस्तानी सेना ने एयरबेस में धमाकों की आवाज सुने जाने की बात को स्वीकार किया और धमाकों की बात को भी स्वीकार किया और कुल 6 धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा है। 2 जोरदार धमाके रावलपिंडी में हुए, जहां पर एक सदर एरिया और एक नूर खान में धमाका हुआ था। नूर खान एयरबेस जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से एक एयरबेस है, और धमाका रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में भी सुना गया। मिल रही जानकारी के अनुसार इलाके में धमाके एक के बाद एक हुए। लाहौर के अस्करी इलाके में भी धमाका हुआ है, शेखपुरा में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। एक धमाका नारोवाल में भी हुआ। पाकिस्तान में जहां पीएएफ रफीकी एयरबेस जो शोरकोट पंजाब प्रांत का इलाका है, यहां भी धमाके की आवाज सुनी गई थी। साथ ही पीएएफ मुरीद एयरबेस चकवाल पंजाब प्रांत में भी धमाके की आवाज सुनी गई थी। मिल रही जानकारी के अनुसार कुल 6 जगह धमाके हुए हैं और यहां रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाकों, ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं संदीप। ये तस्वीरें जो पाकिस्तान के एयरबेस से कुछ ही दूरी पर शूट की गई तस्वीरें हैं और सोशल मीडिया पर बहुत समय नहीं लगता इस तरह की तस्वीरों का सामने आना, लेकिन उससे पहले अब न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जो पाकिस्तान के एयरबेसिस पर धमाका हुआ। इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई थी। लाहौर के अस्करी इलाके में भी धमाके की आवाज सुनी गई थी और ये जो जानकारी मिली अब से कुछ ही देर पहले ये धमाकों की आवाज सुनी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में धमाकों की खबर मिल रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में धमाके की खबर। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ, मुरीद के और शोरकोट एयरबेस पर धमाके के उसके पास के धमाके की खबर सुनी जा रही है और लाहौर में भी यहां जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तानी सेना के द्वारा यह बात मानी गई है कि धमाका हुआ है।